हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाला है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सम प्लेन फिगर्स। बेसिकली क्लास 7 से शुरू होता है। ये क्लास आपका 7 और 8 में बेसिक लेवल है। यही चीज़ आपका 9, 10 में मिलेगा। इवन आपका 11, 12 में भी कुछ कुछ जगह में आपको दिखाई मिलेगा। ठीक है ना। बेसिकली ये क्लास में ज़्यादातर आपको मिलेगा। सो आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा कि पेरीमीटर किसको बोलता है और एरिया किसको बोलता है। दोस्त समझो दोस्तों। हाँ, पेरीमीटर मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है ना। आपको बोला इसके पेरीमीटर दोनों। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये बाहर वाला बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब होता है हमेशा बाउंड्री जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलता है। समझ में आया ना दोस्तों। ओके। मतलब अगर जो काट देगा तो राशि को खोल देगा तो कैसा होगा देखने में। ये खोल देगा तो ऐसा है, ये ना बाउंड्री को खोल देगा तो राशि बन जाएगा एक ठो। और अंदर का जो पोर्शन है दोस्त, ये अंदर का जो क्या लिख रहे हैं, अंदर का जो पोर्शन है, ये जो अंदर का जो पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। इसी को बोलते हैं एरिया। तो हर एक फिगर के लिए ना दोस्त पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप इसको बोलते सर्कल का ही देख लो। सर्कल का अगर बाउंड्री निकालेगा मतलब पेरीमीटर निकालेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। उसका एरिया निकालेगा, इसका फॉर्मूला होता है πr²। क्लियर है ये चीज़। ओके। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मानो कि आला फिगर लेते हैं। मान लो कि हम लोग एक स्क्वायर लिए, ठीक है ना। स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर ये साइड एल है, मतलब 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ हो सकते हैं। ये भी तो एल होगा। इवन ये भी तो क्या होगा, एल भी होगा। ये भी तो एल ही होगा। तो इसका बाउंड्री कितना होगा, देखो एल 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 एल, 4 एल नहीं है क्या। तो इसका बाउंड्री क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत ईजी है। इसका बाउंड्री क्या होगा, 4 to 4 एल। समझ में आएगी नहीं। तो ये स्क्वायर हो, इस शेप का नाम क्या है, ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। एल मतलब साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर अगर निकलने बोलते से फॉर्मूला ये होता है 4 इंटू साइड। अगर बोले कि इसका भाई इसका एरिया क्या होगा, अब बोला इसका एरिया निकालो, ला इसका एरिया निकालो, स्क्वायर का एरिया निकालो, तो कोई कहानी क्या होगा, एरिया इक्वल टू एल इंटू एल, साइड इंटू साइड, बन जाएगा ये एल स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया का कहानी। अगर ये फिगर चेंज कर देगा, मानो कि अभी फिगर आपका रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है ना। रेक्टेंगल ऐसा होता है। इसको बोलते हम लोग लेंथ, इसको बोलते हम लोग ब्रेथ। ये भी तो लेंथ ही होगा, ये भी होगा ब्रेथ होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, बाउंड्री क्या होगा, इसका बाउंड्री होगा 2L 2 ब्रेथ। समझ में आया ना। लेंथ तो 2L 2, सॉरी लेंथ 2 लेंथ। तो ब्रेथ क्या होगा 2 ब्रेथ। समझ में आया। अगर 2 को कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कुछ नहीं, दो साइड को इंटू कर दो, ये साइड और ये साइड इंटू कर दो, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया क्या होगा, इसका एरिया हो गया। ये क्या शेप, इसका नाम क्या है शेप का, हाँ ये हम लोग रेक्टेंगल कहानी बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल RECTANGLE, खत्म। अगर बढ़ते और एक अगर अलग फिगर ले, मानो कि ट्रेपिजम ले लिया, क्या वो ले लिया, ट्रेपिजम ऐसा होता है, उसके 2 पैरेलल साइड होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मान लेते हैं कि ये साइड का नाम PQRS, इसको बोलते ट्रेपिजम बोलते हैं। मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल है, मतलब हियर, इसको बोलते ट्रेपिजियम। नाम याद रखना, क्या ट्रेपिजियम। ट्रेपिजियम में क्या होता है आपका कि 2 पैरेलल साइड होता है यहाँ पे। PQ इज पैरेलल टू SR, इक्वल नहीं, पैरेलल सिर्फ, ठीक है। इसका बाउंड्री कैसे निकलता है, सेम चारों साइड को प्लस करो, ठीक है ना। इसका बाउंड्री तो अभी कुछ फॉर्मूला नहीं है इसमें। इसका पेरीमीटर अगर निकालने बोले, इसका पेरीमीटर क्या होगा, मान लेते हैं ये साइड का नाम A है और ये क्या है, मान लेते हैं ये B है, ठीक है ना।
ये साइड आपका सी है, ये आपका डी है, नाम साइड का वैल्यू को दे के रखा है। पेरीमीटर कितना होगा, सिंपल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोग के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया ये चीज़? नहीं आया तो बोलो। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसका एरिया का फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या है? हाँ ऐसे, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही आपका बुक में लिखा हुआ है, बहुत इजी है, आप खुद देखो। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन पैरेलल साइड है, ए और बी पैरेलल साइड है कि नहीं, तो ए प्लस बी, तो ये होगा कि तुम्हारा क्या हो गया, ए प्लस बी। और हाइट जो है ना दोस्त, इसको मान लेता हाइट, यहाँ से दूरी है इसका, इसको बोलता हाइट। तो ये हाइट है, तो क्या ए प्लस बी इंटू हाइट। कैसा लगा, कहानी खत्म। तो ये इसका फॉर्मूला, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। तो ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ, क्लियर हो गया ये बढ़िया सा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। चलो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपको कि भाई ट्रायंगल का एरिया क्या है, ठीक है ना, इसका इसका फॉर्मूला एरिया क्या है, मानो कि ए है, ए बी है, ए सी है, और मान लेते हैं तो इसका इसका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये होगा, तीनों साइड को प्लस कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ओके। अगर इसके एरिया पूछो, एरिया क्या है, तो दो तरीका है एरिया निकालने का, ठीक है ना। पहला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सोच रहा होगा सर बेस क्या है, हाफ इंटू बेस आपका ये है बेस, ये आपका क्या, ये बी सी क्या है, बेस है, मतलब यहाँ बी सी जो बेस है, ये बी सी। और हाइट क्या है, हाइट नहीं है तो बना लो सर, ये हाइट है, हाइट हमेशा 90 बनता है, ये मतलब हाइट है, मतलब ए एम मान लो, ए एम जो हाइट है, तो यहाँ पे ए जो क्या हो गया, ए एम, ये बनता है, ठीक है ना। तो अभी इसका और एक फॉर्मूला दोस्त लोग, तो बेसिकली एरिया निकालने का, ट्रायंगल का एरिया निकालने का और एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको याद करना बहुत ईजी है कि नहीं, मैं आपको तरीका ये बताया याद करने के लिए, याद ऐसे याद रखना, बच्चा रोता है कि नहीं, छोटा जब था, बेटा, बेटा मतलब सन, मतलब एस, बेटा एप्पल खाएगा, ब्रैकेट, बेटा नहीं तुम वो खा लो, बनाना खा दो, बेटा तुम चटनी खा दो, नहीं याद रहेगा ना, बहुत सिंपल है। ये है आपका एरिया का फॉर्मूला। अब देखो हर लेटर का मीनिंग है यहाँ पे, तो सोच रहा होगा दोस्त ये एस क्या है और ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और जो एस है दोस्त ना, वो एस कितना, वो एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एस कैसे निकलता है, मान देखो मानो कि ये ट्राइंगल है, ए साइड का नाम ए है, ये बी है, ए सी है, आपको एस निकालना है ना, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को जोड़ के हाफ कर दो, वही बन गया एस। और एक क्वेश्चन करो, चलो एग्जाम्पल 3 कर देना, चलो एग्जाम्पल 4 करता हूँ, एग्जाम्पल 4 बहुत सुंदर से करता हूँ, आप खुद देखो एग्जाम्पल 4 आपका बुक का, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 60, अब देखे रखा है ऑलरेडी, गिवन क्या है आपका, सबसे पहले शुरू करना है ऐसे, गिवन एस इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर, इसे सेमी पेरीमीटर देखे रखा है। इफ द टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 25 एंड 39, दो साइड देखे रखा है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 25 है और बी का वैल्यू आपका देखे रखा है वो है 39, दोनों सेंटीमीटर। तीसरा साइड नहीं देखे रखा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड एरिया, आपको एरिया निकलने बोला है, करें क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सी खुद निकालना होगा, तो सी आपको खुद निकालना पड़ेगा, तो हमको मालूम है एस का फॉर्मूला क्या है, यूजिंग एस कितना होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए कितना है, चलो एस कितना है, एस खुद 60 है, ए कितना है 25, बी कितना है, सी कितना है नहीं पता, बाई 2, चलो 2 को उधर लेके जा, तो 2 उधर लेके इंटू होगा, 2
क्योंकि डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाएगा तो 120 होगा, तो इंटू होगा 120, इधर 25 प्लस 39, तो कितना 40 64 प्लस सी। अब 64 को उधर लेके जा तो कितना होगा 120 माइनस इक्वल टू सी, कितना लगा तो 56। आंसर कितना होगा यहाँ पे 56 इक्वल टू सी। सी का वैल्यू निकल गया। अब ए बी सी निकल गया। अब इजीली आप एरिया निकाल सकते हो इजीली। अब देयरफॉर बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा फॉर्मूला इक्वल टू व्हाट, रूट क्या था, रोते हुए बच्चा, बेटा 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 एप्पल खाएगा, बेटा बॉल खाएगा, बेटा चटनी खाएगा। अब लगा दो वैल्यू। एस कितना है, एस था खुद 60 माइनस ए मतलब पहला साइड कितना है 25, 60 माइनस बी कितना है यहाँ पे 39, 60 माइनस सी कितना है, सी है आपका अभी निकला ना 54 56। ठीक है दोस्त। ओके अब इसको चलो ये करते हैं, 60 तो है ही, माइनस करते हैं कितना होगा 35 ना, इसको माइनस करते हैं 40 21, इधर के कितना होगा 4। ठीक है, दो तरीका करने का आपको बोला। एक तरीका क्या है, इस सबको इंटू करो, बंदे इसको आपका वो डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप उसका रूट निकालो। दूसरा तरीका क्या है, खोल दो पूरा, फैक्टराइज करके भी होते हैं है कि नहीं, वो तुम लोग के लिए इजी होने के लिए कर दे रहे हैं। 60 को फैक्टराइज करके कितना होता है अब खुद देखो, 60 अगर फैक्टराइज करेगा तो कितना होगा 230 ना, 2 15 3 5, तो क्या करेगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 35 को करो, 35 को कैसे करेगा 35 कितना हो जाएगा 7 5 35 ना, 7 इंटू 5 इंटू 31 को करो, 3 7 जा 21 इंटू 4 को करो 2 इंटू 2, खत्म। अब देखो कितना 2 है, 1 2 3 4 2 है, 4 2 से 2 2 निकल जाएगा बाहर, 2 2 बाहर फ्री हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना 4 2 से। अब 3 कितना है 1 2 और 2 3 है, 2 3 से 1 3 निकल गया बाहर, रूट का बाहर। और अब 10 5 कितना आपका 5 कितना है 2 5 है, 2 5 से 1 5 बाहर निकल गया। नेक्स्ट है आपका 7 कितना है 2 7 है, 2 7 से 1 7 बाहर निकल गया, हो गया आंसर। तो अभी इसको इंटू करते हैं, 2 2 जा 4 ना, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 6 420, आंसर कितना होगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन है, समझ में आया। यहाँ तो एक क्वेश्चन मान लेना आएगा आपका एग्जाम में, तो करो इसको अच्छे से, आया समझ में अच्छे से। ओके करो ये सब दिखा देगा, हाँ करो 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 जल्दी करो, ये समझ में अच्छे से आया है। और यही देखिए लो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए लो, देखो 40 and 50 आर द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है बोला है, राइट ट्राइंगल है बोला है यहाँ पे, 40 and 50 आर बेस एंड हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस। ये बेस कितना है 40 बोला है, 40 सेंटीमीटर, और ये आपका हाइपोटेनस है एज, वो कितना है 50 बोल रहा है। लेकिन ये बेस है, बेस। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, इसका पेरीमीटर दोनों और एरिया दोनों, बहुत इजी है। ठीक है ना, पेरीमीटर दोनों और एरिया दोनों। तो पेरीमीटर के लिए तीसरा साइड निकालना होगा आपको, पेरीमीटर के लिए आपको तीसरा साइड निकालना होगा, बिना तीसरा साइड का पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे, राइट ना। तो ये देखो ये हाइपोटेनस है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल में आपको ये साइड निकालना इजी है कि नहीं। कौन सा रूल लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं। यहाँ पे गिवन लिखो, क्या गिवन है, यहाँ बेस देखा रखा है, बेस कितना है आपका 40 और एज देखा रखा है कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना हमको, टू फाइंड एरिया। नेक्स्ट क्या निकालना होगा आपको, निकालना होगा पेरीमीटर। ये दो चीज़ आपको निकालना होगा। तो आप कैसे करके सब पेरीमीटर निकालने से पहले आपको तो हाइट निकालना होगा। इस साइड मान लेता है कि ये साइड ए बी सी है, क्या लगाओगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, एच आपका 50 स्क्वायर, पी कितना है, पी नहीं पता, पी है आपका ए बी मान लो, या ऐसा ही लिखो और चलो ए बी, बी सी कितना है, बी कितना है, बी है आपका 40, 25 स्क्वायर कितना होता है 2500, ए बी ए स्क्वायर, 40 स्क्वायर कितना होता है 1600। अब क्या करो, ये 1600 को इस सब लेके आओ तो कितना होगा 2500 माइनस 1600 इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। कैसा लगा, समझ में अच्छा है? इसको माइनस कर देगा तो कितना होगा इधर 500 400 900, 900 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लेके आओ तो कितना आएगा √900 इक्वल टू ए बी, तो कितना 900 कितना होगा 30 इक्वल टू ए बी 30 सेंटीमीटर। तो ये अननोन जो साइड है ना दोस्त, ये कितना निकल गया, ये 30 निकल गया आपका 30 सेंटीमीटर। आप इजीली इसका पेरीमीटर निकाल पाओगे, है कि नहीं? नंबर 1 पेरीमीटर, पेरीमीटर को तीनों साइड को प्लस करो, है कि नहीं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कितना है 30, बी सी कितना है, सी ए कितना है 50, 90 120 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकल गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब अभी देखो इसमें एरिया निकालना ईजी है, इसमें एरिया कैसे निकालोगे? देखो इसमें आइथेनॉस लगाना जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, 90 है तो बेस इंटू हाइट वाला लगा देगा फॉर्मूला, ठीक है ना? 90 नहीं होगा तब जाके हम लोग क्या करेगा, वो फेरेंस फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे, तो क्या करेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है, ये सोया हुआ नीचे का साइड, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये 40 हो गया, और हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट वो कितना है 30, तो इधर 30 लगा देगा और काटेगा 220 जा, ठीक है ना? और 20 इंटू 30 600, ये एरिया कितना हो गया 600 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहानी है। आई होप इट इज क्लियर। कैसा लगा, देखो कितना सुंदर है नहीं, है इतना प्यार से निकल गया हम लोगों का, सुंदर। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। अभी ये तो 66 तो ईजी है, ये पेरीमीटर बात कर, जल्दी करो, क्विकली करो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ, क्या ना क्वेश्चन नंबर पे, ए 360 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड path is paved with bricks having the length 25 centimeter and the breadth 15 centimeter. Find the cost of the bricks used at 1000 rupees per 1000. क्या बोला, सुंदर से समझो मेरा बात, ठीक है ना? क्या बोला, एक बहुत बड़ा रास्ता था, ठीक है, बहुत बड़ा रास्ता था, ये रास्ता है, मानो कि ये रास्ता है कि नहीं, एक रास्ता है, और रास्ता का लेंथ और ब्रेथ देके रखा है, और रास्ता का लेंथ और ब्रेथ देखा है। लेंथ कितना है यहाँ पे बोले 360 मीटर उसका लेंथ है रास्ता का, और उसका ब्रेथ कितना है, उसका ब्रेथ है 10 मीटर, उसका 10 मीटर उसका ब्रेथ है। और ये पूरा रास्ता को ना ईटा से वो करना है, मतलब देखा होगा आजकल का रास्ता क्या होता है, ईटा का होता है कि नहीं, सीमेंट का ईटा नहीं होता है, ब्लॉक ईटा, तो ये ईटा से उसको पूरा भरना है ऐसा टाइप का, इधर ईटा से भरना होगा उसको, ऐसा ईटा से भरना होगा, ईटा से इसको पूरा सब भरा करना होगा। तो हर एक ईटा का लेंथ और ब्रेथ देकर रखा है, वो कितना है, हर एक ईटा का लेंथ और ब्रेथ कितना देकर रखा है, देखो यहाँ पे लेट अस सी क्या देकर रखा है, 25 लेंथ कितना है इसका 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है 15 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर पे है, ये सेंटीमीटर पे है, तो अलग अलग चीज़ है, तो आपको पहले ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो करता है पहले हम लोग ये पूरा रास्ता का वो एरिया निकालता है, क्या निकालता है, ये रास्ता का हम लोग एरिया निकालेगा, रास्ता का एरिया, ये रास्ता का एरिया कितना होगा वो निकालता है। तो रास्ता क्या शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो क्या करेगा हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएगा, मतलब एरिया ऑफ द आपका वो पाथ, एरिया ऑफ द पाथ, मतलब वो रास्ता का कितना होगा, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ कितना है 360 और ब्रेथ कितना है 10, तो इसको इंटू करेगा कितना होगा 3600 मीटर स्क्वायर, क्यों मीटर है ना। और फिर से अभी एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, अभी क्या करेगा हम लोग एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स निकालेगा, एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, ठीक है ना। एक ब्रिक्स वही सेम है, लेंथ तो बढ़ती होगा, लेकिन कहानी क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर में दिख रखा है ना, लेंथ कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेगा डिवाइड बाय 100, ये तरीका होता है। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइड करना होगा 100 से। उल्टा
अगर मीटर से सेंटीमीटर में लाएगा तो क्या करेगा, इंटू 100, ये तरीका होता है। तो लेंथ कितना होगा 25, उसको मीटर में बदल दे, डिवाइड बाय 100, समझ में आया। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना था 15, उसको मीटर में बदलाओ तो डिवाइड बाय 100, कैसे लगा, समझ में से आया। चलो और चलो बढ़िया, अभी करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं बढ़िया से। तो अभी काटते हैं इसको, देखो 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि 5 कितना जा, 5 3 जा एंड 5 20 जा, हो गया ना। 3 1 जा 3, 5 हो जा 8, तो एक ईटा का एरिया कितना हो गया, 3/80 मीटर स्क्वायर। आपको बोला है कि इस पूरा रास्ता पे कितना ईटा ज़रूरत है। आप क्या करेगा, वो तरीका बहुत ईजी है। आप ये पूरा एरिया से है कि नहीं, पूरा एरिया को एक ईटा का एरिया से डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं। मानो कि बात जो ऐसा है, तुम्हारा पास 10, मानो कि तेरा पास 10 लड्डू है, एग्जाम्पल तेरे पास लड्डू है, 100 लड्डू है। तुम हर दिन 2 लड्डू खाता है, 2 लड्डू पर डे खाता है, तो बोला ये 100 लड्डू कितने दिन जाएगा। तो कैसे किया तुम, नंबर ऑफ लड्डू, नंबर टोटल लड्डू और एक लड्डू का एरिया, लेकिन एक लड्डू, टोटल लड्डू कितना है 100 लड्डू, और एक दिन खाते तुम 2 करके, तो क्या कर डिवाइड करेगा कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे कितना ईटा लगेगा, मतलब ये मानो कि टोटल लड्डू और यहाँ पे एक दिन का लड्डू, ऐसा मान लो। तो तभी क्या करेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। टोटल कितना एरिया था इसका 3600 है कि नहीं। तो लगा देंगे यहाँ पे हम लोग 3600 बाय एक ईटा का कितना एरिया था 3/80, तो लिखा देगा यहाँ पे 3/80, कैसे 80, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो कैसे करेगा 3600, ये डिवाइड नहीं है क्या, डिवाइड को अगर इंटू करेगा तो ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो ये कितना होगा 80/3। काटाकाटी करेगा 3 कितना जाओ 1200, तो कितना होगा 1200 इंटू 80। अब इंटू करेगा 12 जा कितना होगा 96 96000, इतना ब्रिक चाहिए। 12 96 9 16 9, ठीक है ना। इतना आपको वो रास्ता में आपको कितना ईटा चाहिए, रास्ता में 96,000 ईटा चाहिए, कैसा लगा। अभी ये निकल गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन पे, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन, अरे भाई यहाँ पे क्या कहा गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईटा यूज्ड एट 1000 रुपीज़ पर 1000 ब्रिक्स, मतलब हर एक 1000 ईटा का दाम 1000 रुपये है, तो कितना रुपया का ईटा यूज हुआ, मतलब खुद देखो ना 1000 रुपीज़ पर 1000, तो एक ईटा का 1 रुपया नहीं गिरा गया। यहाँ पे क्या बोला, कॉस्ट ऑफ ईटा क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ईटा क्या सर दिए, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, हाँ रुपीज़ क्या बोला है, रुपीज़ 1000 पर 1000 ब्रिक्स, काटेगा तो 1 नहीं होगा, तो 1 रुपीज़ पर ब्रिक्स, मतलब एक ईटा का दाम 1 रुपीज़ है यहाँ पे। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टोटल ब्रिक्स, देखो कॉस्ट ऑफ टोटल ब्रिक्स इक्वल टू व्हाट, कितना एरिया था 96,000, इतना ईटा यूज़ हुआ है कि नहीं, और हर एक ईटा का दाम 1 रुपया है, तो कितना होगा 96,000 1 जा 96,000 ब्रिक्स रुपीज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे, खत्म, इतना सिंपल है। 96,000 यहाँ पे ईटा जो यूज़ हुआ, दैट्स ऑल। कैसा लगा, चलिए करते क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सुंदर सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द फील्ड। वाओ, द पेरीमीटर ऑफ द मैं क्या बोला कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले बना लेते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल, ठीक है सुना। सो जो पेरीमीटर है ना, क्या गिवन को अच्छे से लिखो, गिवन में क्या बोला, ये जो पेरीमीटर है इसका पेरीमीटर जो है थ्राइस ऑफ 3 गुना है इसका लेंथ का, 3 गुना है बोला, ठीक है ना। ओके, द लेंथ ऑफ द फील्ड, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज, एरिया दिखा रखा है, एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू 1250 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिखा रखा है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर, 2 चीज़ निकालना बोला। कैसा लगा, तगड़ा क्वेश्चन है कि नहीं। चलो करते हैं इसको, अच्छा सा एरिया दिखा रखा है। और क्या गिवन है नेक्स्ट आपका गिवन है आपका एरिया इज 1250 मीटर स्क्वायर। आपको करते हैं, चलो इसको क्वेश्चन को
सुंदर है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। क्या निकालना है? 2 फाइन, दो चीज़ निकालना है। नंबर 1 पेरीमीटर, एक पेरीमीटर निकालना है। सॉरी, पेरीमीटर लेंथ और ब्रेथ तो चाहिए ना, बिना लेंथ और ब्रेथ तो आप निकल नहीं कर पाओगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? बोलो। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हो गया। तो पेरीमीटर इक्वल टू 3 थ्राइस ऑफ लेंथ बोला है, मतलब पेरीमीटर जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू लेंथ, ठीक है ना। 2L जा 2L, 2B जा 2B। अभी 2L को इधर लेके आओ तो कितना होगा? 3L माइनस 2L इक्वल टू 2B। 3L माइनस 2L कितना होगा? 1L इक्वल टू 2B, मतलब L इक्वल टू 2B। कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं? बोलो नहीं आया? ओके ब्रेथ। ओके, इतना समझ तो आया अच्छा से हम लोग। अभी हम लोग करते हैं एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया इक्वल टू व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं? और लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू देके रखा है 1250, यही तो वैल्यू देके रखा था, ठीक है ना। चलो अभी ये ब्रेथ तो ब्रेथ है, ठीक है ना। ब्रेथ सॉरी ब्रेथ, और लेंथ इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, है कि नहीं? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इक्वल टू 1250। 2 स्क्वायर इक्वल टू 1250। ये 2 को दे लेके आओ तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1250/2। काटो उसको, 2 6 जा 625। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 625। अब स्क्वायर को उधर लेके जाएगा तो क्या होगा? बी इक्वल टू रूट 625। तो बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कैसा लगा? अब बी का वैल्यू को ना यहाँ इधर घुसा दो, ऊपर वाला जो वैल्यू था ना ये यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो। बी का वैल्यू को यहाँ घुसा दो तो एल मिल जाएगा। देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ बी, लिखो पुट द बी वेयर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? एल इक्वल टू 2B, एल इक्वल टू 2B। तो एल इक्वल टू 2 इंटू 25 कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। ये होगा एल। पेरीमीटर निकालना इजी नहीं हो गया क्या? बहुत इजी पेरीमीटर निकालना। 2 तरीका है। पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लगा तो वैल्यू 2 इंटू एल कितना है? 50 लगाओ। अब बी कितना है? 25, ठीक है ना। 50 प्लस 25 75 दोबारा होगा तो कितना होगा? 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकल गया, ठीक है ना। या और एक तरीका है पेरीमीटर निकालने का। पेरीमीटर शुरू में बोला था कि शुरू में क्या बोला था? पेरीमीटर इक्वल पेरीमीटर इक्वल थ्राइस ऑफ लेंथ। ये भी लगा सकते हो यहाँ पे भी। तो थ्राइस ऑफ लेंथ 3 इंटू लेंथ कितना था? लेंथ आपका 50 नहीं है क्या? लेंथ 50 है तो लगा तो 50 एक ही, तभी आंसर सेम निकलेगा आपका 150। फिनिश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखो। हाँ, क्या बोला है क्वेश्चन पे कि ए 2 मीटर वाइड रोड, चौड़ा रोड रन अराउंड द outside of a 80 meter long and 60 meter wide rectangular plot of the land. Find the area of the road. बहुत बढ़िया है। मतलब क्या बोला है यहाँ पे? सिंपल बात है कि तुम्हारा पास ये अंदर में क्या है? अंदर एक पार्क है, ठीक है ना। एक मिट्टी है, ये ज़मीन है आपका, दिखा रहा हूँ मैं आपको अच्छे से। देखो ये अंदर में क्या है? ये ज़मीन है, ठीक है। किसी आदमी ज़मीन खरीदा है किसी टाउन में, ये ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन का बाहर क्या है? चारों ओर क्या है? रास्ता है। ये देखो रास्ता है, ये क्या है? ये रास्ता है, चारों ओर रास्ता है। आपको बोला ये रास्ता का एरिया निकालो, ये रास्ता का एरिया निकालो। ये क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? ये रास्ता का कितना एरिया होगा वो निकालो। बहुत ईजी है। देखो आपको एक कंसेप्ट ये समझो, आप कंसेप्ट ये देखो, बहुत ईजी कंसेप्ट है। मानो कि बाहर में एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और अंदर में भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो बाहर वाला रेक्टेंगल से अगर अंदर वाला को माइनस कर देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अंदर वाला को अगर आप मानो कि ये पूरा था, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल से, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम अंदर वाला को माइनस कर देगा तो क्या ये रास्ता नहीं बचेगा? यही तरीका है, खत्म। इजी नहीं है क्या? तो इतना सी कॉन्सेप्ट है, समझो डीप, मतलब कंसेप्ट को समझो, बहुत बढ़िया है। तो क्या लिखिए यहाँ पे कि एरिया ऑफ द रोड
एरिया ऑफ द रॉड इक्वल टू आउटर क्या, आउटर रेक्टेंगल राइट माइनस इनर रेक्टेंगल, ठीक है ना। अभी आउटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल बाय एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इनर का क्या होता है, स्मॉल मान लेते हैं, स्मॉल लेंथ स्मॉल ब्रेथ। अभी खुद देखो आउटर रेक्टेंगल का वो कितना है, कितना लेंथ कितना है, देखो यहाँ पे 80 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, समझ में आ रही कि नहीं, यहाँ से समझ में आ रही कि ना आप लोगों को, हाँ ये इधर देखो, समझो बातों को, समझो प्यारा समझो कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा कितना था, 80 था कि नहीं, और ये दो इधर दो कितना 84 नहीं हो गया, यहाँ से यहाँ तक 84 नहीं हो गया, फील हो रहा है ना क्या, 84 लेंथ हो गया, और इसका कितना हो 64 हो गया, देखो यहाँ से कितना 64 हो गया, तो लेंथ कितना हो गया यहाँ पे, लेंथ हो गया तुम्हारा यहाँ पे 84, कितना हो गया 84 इंटू ब्रेथ कितना हो गया 64, और अंदर वाला लेंथ ऑफ कितना, अंदर वाला लेंथ कितना है 80, और इधर में कितना होगा 60, तो इधर 80 इंटू 60, कैसा लगा। अब इसको इंटू करे, इसको इंटू करो और क्या करो माइनस कर दो, है कि नहीं, इसको इंटू करके माइनस कर दो, तो अभी खुद देखो 84 इंटू 64, जल्दी करो उसको, कितना होता है 84 इंटू 64, 84 इंटू 64 ये होता है तुम्हारा 5376, और ये कितना होगा 8 6 48 4800, देखा कितना जल्दी कर दिया, ठीक है ना। तो 80 इंटू 60 कितना हो रहा है आपका 4800, अब इसको माइनस करो, तो माइनस करो तो कितना होगा 5376 माइनस 4800, तो आपका आंसर होगा 576 मीटर ना बेटा, हाँ मीटर स्क्वायर, ये तो था ना आंसर, खत्म, सिंपल है, क्लियर।